अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आप लोगों को हेवी साइज़ का कोड बताने जा रहा हूँ। अब आप लोग वीडियो में देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आज आप लोग को हेवी साइज़ का कोड बताने जा रहा हूँ। देखिए, लेंथ है इसका 30। ये फ्रंट लेंथ है। पेट जिसका ज़्यादा होता है उसका बैक लेंथ नाप दो होता है। बैक लेंथ है 29 हाफ, फ्रंट लेंथ है 30, बैक लेंथ है 29 हाफ। हमेशा पेट वाला का बैक का नाप थोड़ा कम होता है, आधा इंच पौने इंच कम होता है, लेकिन ये मैंने 30 रखा है और बैक लेंथ रखा है 29 हाफ, 29.5। चेस्ट है 48, वेस्ट है 50, स्लीव्स 25, शोल्डर 18.5, हिप 51 हाफ। ये आप लोगों का नाप दिया हुआ है। मैं इसी साइज पे आप लोगों का साइज में मैं ये कोट काट रहा हूँ। लेकिन इस बड़े अरज के कपड़ा में, पौने 2 गज का अरज का कपड़ा में 2 गज जो है ना, इस कोट में 2 गज का कपड़ा लगता है। 2 गज फैब्रिक लगेगा सिर्फ कोट के लिए। तो मैं आपको कोट काट के दिखा रहा हूँ। 2 गज कपड़ा इसमें लगता है। अभी आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये आप यहाँ से 1 इंच 1.25 इंच छोड़कर ये किनारी सीधा कर लिए। इसके इस तरह रखिएगा। सबसे पहले ये लगाए आप, उसके बाद ये किनारी निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका कटिंग बिल्कुल ही अलग होता है हेवी साइज का। देखिए, शोल्डर डाउन 1.25 इंच। अब आप देखिए, 48 को 4 हिस्से में तकसीम कीजिएगा। आप 4 हिस्सा में 48 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 चौके 48, लेकिन पौन इंच इसमें हम कम करेंगे, 11.25 लगाएंगे। 11.25 लगाया। ये 17 इंच वेस्ट और बैक लेंथ है 29 हाफ। ये हो गया। इसी तरह आप यहां लगा लीजिए 1.25 इंच। देखिए, 12 चौके 48, 48 में पौना इंच बैक ये उठेगा। बैक का निशान ये उठा, 11.25 में लगाया मैंने। अब इसी तरह इंचेडे को आप 11.25 में हाफ कर लें। ये आस्तीन का कट आधा इंच डाउन कर लीजिए। 17 बैक लेंथ है इसका 29.5। हमेशा पेट वाले का बैक का लेंथ आधा इंच पौने इंच कम होता है। अब आप देखिए, सब में उठाते हैं हम 2 इंच पौने 2 इंच। 42 से 44 46 तक का पौने 2 उठता है, लेकिन इसमें 2 इंच चेस्ट से 2 इंच ऊपर हो गया। ये हो गया। ये अब आप देखें, ये लेग सीधा कर रहा हूं मैं। ये आस्तीन का कट, ये देखिए। अच्छा, इसी तरह पौना इंच, ये 1.5 इंच में 1 सूत कम, सब में लेते 1.25 इंच। ये 1.5 इंच में 1 सूत कम, ये पौने 2, ये 2 आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए 12 चौका 48। 12 चौका 48, छोटा साइज में 1 इंच कम करते हैं। सबसे छोटा साइज है पौना इंच। 40 तक का लेते हैं 1 इंच। 42 44 में 1.25 इंच, लेकिन इसमें आएगा 2 इंच। ये 2 इंच 48 में 2 इंच कम करेंगे, ये आ गया 10 इंच। ये 10 में रखा, ये 1.25 इंच कम कर दीजिए आप। अच्छा, अब आप लीजिए, ये पौने 9 आ रहा। अब नीचे भी आप पौने 9 लीजिएगा, इसलिए पेट ज़्यादा है तो पैनल से बढ़ जाता है। ये पौने 9। देखिए, आप लोग दोबारा से समझ लीजिए। ये देखिए, 48 को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे आप, 12 इंच आएगा। आप ये नंबर देख लीजिए, इसमें 2 इंच कम किया मैंने। जब 2 इंच कम करेंगे, 12 में 2 इंच कम कर दिया तो ये आ गया 10। अब इस 10 को रखिए आप वेस्ट में।
इसको 1.25 इंच कम कर दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए ये 8.25 आ रहा है, वेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, 8.25 है, तो इसको हम 8.25 ही लेंगे। 8.25 ये बहुत है हिप के लिए। ये देखिए अब इसको हम ये 9 इंच में चाक का निशान लगा दिया। अच्छा इसको देखिए 48 सीना है, 48 को आप 12 में तकसीम करेंगे, 48 को आप 12 में तकसीम करेंगे तो 4 इंच आएगा। 4 इंच 12 चौके 48 तकसीम करेंगे तो ये 4 इंच पे निशान लगा दिया। अब इसको 1 इंच में 1 सूत कम रखा है। अच्छा शोल्डर है इसका क्या 18.5, देखिए 9 दूनी 18, 18.5 और प्लस आधा इंच सिलाई, ये आ गया 9.25। ये 12 इंच सम है, 12 चौका 48, ये आ गया 9.25, 9 दूनी 18, 18.5, ये 9.25। अब ये देख लीजिए, अब इसको मैं निशान लगा रहा हूं। देखिए इसका निशान बाकियों में मैं रखता हूं, इस वाले को इधर, लेकिन इसको इधर रखिएगा। ये देखिए अब ये लिए, देखिए ये ऑटोमेटिक ही ना इसमें आ गया, हो गया। अब देखिए ये लकीर है, यहां से आधा इंच आप इसको कम कीजिएगा। अब इसको ये जरा सा ये ऐसे गुलाई आता है इसमें, ये देखिए ये कहाँ आ रहा था शेप, इसको शेप कम करने के लिए ये किया, ठीक है। अब ये लकीर मारा मैंने, ये वेस्ट तक मारा। देखिए इसमें शेप जो है ना, जिसका पेट ज्यादा होता है यहाँ शेप बहुत कम होगा, बहुत कम नहीं के बराबर। ये देखिए ये हो गया। अब ये देखिए ये हो गया। अच्छा सब में 1.25 इंच इसमें जो है ना, आप बस 1.25 इंच से ज्यादा नहीं हो ये चीज। ये देखिए अगर पेट कम होता तो हम इस लकीर पे निकालते हैं, लेकिन ये 1.25 इंच डीप किया मैंने। अब ये हो गया 48 चेस्ट। अच्छा अब यहां से वही रूल 1.25 इंच, ये 1.5 इंच, वेस्ट है देखिए वेस्ट इसका 50 है, सीने से 2 इंच का फर्क है। हिप 51.5। चलिए अब आपको मैं कटिंग करके दिखा रहा हूं। देखिए मैं बैक कटिंग कर रहा हूं। ये किनारी काट दिया मैंने, कट गया। ये देखिए आप ये शोल्डर काटने से पहले ये चीज दोबारा जरूर नाप लीजिएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मार्जिन रखा ही नहीं है और निशान लग गया, तो 9 दूनी 18, 18.5 और ये आधा इंच देख लीजिए। बहुत समय यहाँ भी मार्जिन होता है। अब इसका देखिए बैक कैसे निकाल रहा हूं मैं। ये हल्का सा शेप में आएगा, ये देखिए स्केल का शेप भी आया, लेकिन इसको नोक मैंने थोड़ा सा ये झाड़ दिया, मगर कटिंग ये होगा। ये देखिए ये हो गया। ये
देखिए ये बैग हो गया कंप्लीट। ये चीज इसी तरह आएगा। मैं ये सामना काटने जा रहा हूँ। अब ये देखिए सबसे पहले जो है ना, अभी बैग मैंने लिया नहीं है, आप यहां से 1.5 इंच का जो है इस किनारी से यहां तक 1.5 इंच। अगर निपल चौड़ा रहा, कोई निपल ज्यादा मछली, इसमें मैं 2 इंच रखता हूँ। निपल बड़ा होगा, बड़ा साइज है। ये देखिए ये 2 इंच, ये 1.25 इंच कम कर दिया। इसी तरह यहां से 2 इंच 1.25 इंच कम कर दिया। 2 इंच 1.25 इंच कम कर दिया। अब ये लकीर लगा ले पहले, ये निशान लग। देखिए अभी तक मैंने बैग लिया नहीं है। ये सामने का जब कपड़ा लेंगे आप, तो सबसे पहले काम है ये कर लीजिए आप। सबसे अव्वल काम तो कपड़ा आप चेक करें, कहीं सुराख कोई साट वगैरह तो नहीं है। कटिंग से पहले कपड़ा नाप लें, इससे आप फंसेंगे नहीं। अब देखिए, अब यहां से आप आधा इंच छोड़ दीजिए। ये निशान लगा लिया। अब देखिए, अब बैग रखिएगा आप। अब आया बैग का काम। ये निशान लगाने के बाद बैग लगा लिया। ये बैग रखा इस लकीर पे और इस लकीर पे मिलाएंगे। ये देखिए, और ये स्ट्रेट रख दिया। ये यहाँ निशान लगाया इस सेंटर पे, ये सेंटर पे, ये और ये। अच्छा देखिए, फ्रंट का लेंथ है 29.5, ये बैक का लेंथ है 29.5 और फ्रंट का लेंथ है 30। तो अब हमको इसको 1.5 इंच डाउन करना होगा। देखिए 1.5 इंच, इसलिए कि पेट की वजह से ये फ्रंट जो है ना उठ नहीं जाए, इसलिए ये बैक का लेंथ कम होता है, फ्रंट का लेंथ ज्यादा होता है। ये देखिए, ये 1.5 इंच में मैंने निशान लगा दिया। अमूमन जो है ना 1 इंच आता है। अगर साइज हेवी नहीं होता और पेट ज्यादा होता है तो 1 इंच में ही आता है, लेकिन ये साइज बहुत ज्यादा है, बड़ा 48 है, तो ये 1.5 इंच पे आप करेंगे निशान। देखिए अब शोल्डर डाउन 2 इंच, 1.25 भी हो सकता है, इसलिए शोल्डर बहुत कम है, ये मैं 2 इंच भी दे रहा हूँ। शोल्डर डाउन 2 इंच। अच्छा देखिए, 12 चौके 48, बैग में उठाया 1.25 इंच, इसमें भी 1.25 इंच आप उठा देंगे। इस समय बढ़ नहीं रहा है, देखिए ये 48 है तो ये घट रहा है। 12 चौके 48, अब 1.25 इंच कम कर दिए 11.25। फिर इसी तरह यहाँ निशान लगाइए 2 इंच, 12 चौके 48, 1.25 इंच कम कर दीजिए, ये आ गया 11.25। अच्छा अब देखिए, इसमें 1.25 इंच उठा रहा हूँ मैं। आर्मोल का जो साइज है इसमें मैं 1.25 इंच उठा रहा हूँ, लेकिन अब इसको बहुत ध्यान से देखिए आप। अब ये 12 चौके 48 है, इसमें 1 इंच कम कर रहे हैं। फ्रंट 1 इंच कम कर रहा हूं मैं। ये कितना आ गया? 11। अब इसमें 1.25 इंच कम कीजिएगा आप। ये इसका ओरिजिनल साइज आ रहा है, ये 12 चौके 48, यहाँ निशान आता है, लेकिन 1 इंच कम किया मैंने। 1 इंच कम करने के बाद ये आ गया 11 इंच। अब 11 इंच में रखा है इंच टेप, उसके बाद 1.25 इंच का ये मैंने लेस किया। अब ये आ गया 11 इंच। इसको निशान लगा दें। देखिए ये निशान लगाने में लेंस निकल गया था, अभी निशान लगा रहा हूँ, फिर बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये शोल्डर डाउन का निशान, ये चेस्ट का निशान है, ये वेस्ट है, ये देखिए, इसमें मैं 1.5 इंच बढ़ा रहा हूं। आधा निशान लगाएगा। देखिए यहाँ का सिलाई का ये रखा आधा इंच, और ये 30 है, 1 इंच ज्यादा आ गया। देख लीजिए, फ्रंट हमेशा 1 इंच ज्यादा होता है। इसका ओरिजिनल लंबाई ये है 31 इंच आया। अब बैक का लंबाई है 29.5। तो हमेशा पेट वाला का जो है ना बैक का लेंथ कम होता है, 2 नाप आता है। बैक से नाप लिया और फिर फ्रंट नापा जाता है, ये भी साइज वाले के लिए। अच्छा इसी तरफ अब दोबारा देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये 12 चौके 48,
यहाँ इंचीटेप देखिए कहाँ निशान पे रखा हूँ, ये निशान पे नहीं, अंदर वाले निशान पे। 12 चौका 48, 1 इंच आप कम कर दीजिए। कितना आ गया, 1 इंच कम करेंगे 12 में 11 आ गया। देखिए 11 आ गया। अब 1.25 इंच और कम करके निशान लगा दिया, ये 1.25 इंच। अच्छा ये 1.25 इंच हो गया। ये देखिए 11। अब इसको 11 में रखिए, 1 इंच कम कीजिए, फिर इसको 11 में रखिए, 1 इंच कम कर दीजिए। ये यहां से 1 इंच कम हुआ और इस नाप से ये अब देखिए ये 2 इंच 1.25 आता है 42 44 46 तक का, लेकिन ये 48 है। ये 2 इंच, ये 2 इंच। अच्छा अब इसका ओरिजिनल लेंथ है 30, 3 हिस्सा कीजिएगा, लंबाई का 3 हिस्सा कीजिए, 10 तिया 30। कहां से, नीचे वाला लकीर से मैं नाप रहा हूं, इससे नहीं, 10 तिया 30 ये हो गया। अब इसका 4.25 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं आप, तो इसको मैंने 5 पे रखा। 30 में लंबाई का कांच का निशान मैं 5 पे रखता हूँ, ये कांच का निशान लग गया। अच्छा अब सबको लेता हूं मैं 1.25 इंच, लेकिन इसका लेंगे ज्यादा, 1.5 इंच। ये देखिए इस लकीर से इस लकीर तक 1.5 इंच। अब मैं थोड़ा लकीर लगा लूं, फिर आपको मेजर बताएंगे। ये सीधा कर लिया, ये कर लिए। इसी तरह ये आधा इंच, आधा इंच, ये 2 इंच, इसको आधा इंच 1 सूत। ये देखिए इस लकीर में, और यहां से ये सीधा कर लिया, ये हो गया। ये कांच का निशान है। अब मैं इसका निशान लगा रहा हूं। पेड़ ज्यादा से ज्यादा है, यहाँ शेप कम आता है, ये हो गया। यहाँ से 1 इंच में निशान लगा के स्केल को इसी तरह से आप यहाँ कर लीजिए। अच्छा अब देखिए ये तो हो गया पूरा। अब देखिए ये 3.25 इंच, यहां से 3.25 इंच लीजिए पॉकेट का, और 4.25 भी ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 4.25 ही ले रहा हूं। इसको आधा कर लीजिए आप, ठीक है, आधा करेंगे 2 इंच 1 सूत। अब आप यहां देखिए ये 5.5 इंच आधा सूत आ रहा, ये 5.5 इंच आधा सूत, यहां से 1 इंच 1 सूत पे रखेंगे आप, ठीक है। अब आप यहां से ये देखिए 1.25 इंच पे उठा दीजिएगा आर्महोल साइड से, और चलिए तो स्ट्रेट होता है। आप पॉकेट को क्रॉस भी लगा सकते हैं, स्ट्रेट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रेट बता रहा हूं आपको, क्रॉस भी होता है पॉकेट। लकीर लगाते वक्त ऐसे रखिए, थोड़ा सा ना नाप ले लीजिए आप कि दोनों नाप बराबर है कि नहीं, एकदम करेक्ट। ये हो गया, ये हो गया। पेड़ थोड़ा सा ज्यादा है, देखिए इसका बेगुन चीरा जो आप लोग बोलते हैं ना, ये बेगुन चीरा इसका इतना निकाला, ये देख लीजिए। और यहाँ से आप वही 2 इंच ये रखिए, ये हो गया कांच का निशान, ये कांच का निशान। अच्छा अब जो है इधर देख लीजिए, ये बहुत ध्यान से समझिएगा आप। बैग में तो कटा 12 चौके 48, अब इसका 8 हिस्सा होगा, 8 हिस्सा, 48 का 8 हिस्सा, 8 हिस्सा कीजिए तो 8 छके 48, 6 इंच आ रहा, ठीक है। इसमें हम आधा इंच कम कर देंगे, 8 छके 48, अगर आधा इंच कम किया तो कितना गया 5.5, देखिए 5.5, तो ये 5.5 आ गया, इसमें आधा इंच कम करना है। अब ये 48 आ रहा है, आधा इंच कम किया मैंने, 5.5 आया, यहाँ 5.5 आ गया। अब फिर 1.25 इंच आप इसको अपना रूल की तरह ये कम कर दीजिए। ये पूरा इसमें नहीं कटेगा, ये 6 में नहीं कटेगा, ये आधा इंच कम कर दिया तो ये आ गया 5.5।
सिर्फ हाला को मैं इस लकीर से लेता हूँ कि बताने में आसानी हो। ये देख लीजिए, ये कांच पे रखा, ये रखा, ये रखा। कोई नेपल उठाओ मांगता है, कोई नेपल डाउन मांगता है, तो ये देखिए। अच्छा, अब नेपल इसका रेडी समझिए 3 इंच, 3 इंच है। हम 3.5 में 1 सूत कम लेंगे। इसमें नेपल मैंने उठा के रखा। अच्छा, अब ये देखिए, ये हो गया। अब ये इसका बराबर रखिएगा। इसका बैग में नम नहीं आता है, ये बैग में नम नहीं आएगा। पेट बड़ा है तो ये बैग में नम नहीं आता है। जिसका पेट कम होता है तो बैग में थोड़ा सा नम आता है। ये बराबर ले लिया। ये देखिए आप, ये कांच का आखिरी वाला निशान है, उसमें लगा रहा हूं मैं। अब इस वाला लकीर में रखिएगा, जो बाहर वाला लकीर है, नेपल का नहीं, इसमें रखें और यहां मिला। देखिए, ये हमेशा पेड़ वाला का जो है ना, 2 सूत कांच से कम, ये इसमें सही रहेगा, ये कम हो जाएगा पेट वाला का। हो गया। अब आप यहां से रखिए 2 इंच। ठीक है, देखिए, ये जो काज है, नीचे वाला काज से 1.5 सूत जो है ना, लकीर अंदर हो गया। अब इसमें मैं काटूंगा, इसमें नहीं। और पेट कम होता है तो इसी में कटता है। ये हल्का सा डिप हो जाता, हल्का सा कम था। ये देखिए, अब इसको मैंने 2 इंच पे निशान लगाया, 2 इंच पे। अब देखिए स्किल किस तरह रखिएगा। ये देखिए, ये इसमें मिला दिया। ठीक है, अब इसको यहां से हल्का सा, देखिए ये जो नोक निकल रहा ना, ये इसको इसमें कर दिया। अच्छा, अब इस वाली लकीर पे ये लकीर बढ़ा दे रहे हैं। देखिए, इसको इसमें रखें और इसमें रख लिया। शोल्डर कम है। देखिए, अब इसका निशान किस तरह लगा रहा हूं मैं, देखिएगा। देखिए, कम शोल्डर में ये है। अब इसका तख्ती जो है ना, 7.25 आ रहा, 7.5 भी आता है। शोल्डर ज्यादा 21 इंच होता तो 7.25 आ जाता। तो देखिए, ये चीज, ये इसका देख लीजिए, ये निशान लगाने का ये, इसलिए शोल्डर इसमें 48, सीना में 18.5 इंच शोल्डर। ये 1 इंच का ये आस्तीन चढ़ाने का कट लगा दिया। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, मोटा आदमी का आस्तीन पीछे की तरफ ज्यादा होता है, यानी ज्यादा पीछे चढ़ता है। और जो कम पेट है उसका गिराव सही आना चाहिए सामने की तरफ, लेकिन जो मोटा है उसका आस्तीन का गिराव पीछे आना चाहिए, पीछे। चलिए, ये हो गया। अब मैं रख रहा हूं बैग। ये देखिए, ये बैग रखा, इसमें एकदम स्ट्रेट निशान लगाया। ये देखिए, हर तरफ मिल गया, यहाँ मिला, यहाँ मिला। अब देखिए, ये निशान लगाया, ये सेंटर पे निशान लगाया, चाक से 2 सूत ऊपर उठा लिया और ये देखिए। अच्छा, इसी तरह रहने दीजिएगा। अब देखिए, इसका सिलाई का हक छोड़कर आप नापिएगा 9.5, 10 आया था, ये 9.5 सिलाई का मैंने छोड़ दिया। ये देखिए, ये इसी तरह यहाँ पे भी 8.25 वेस्ट का, 8.25 और हिप का 8.25, हिप 8.25। अभी देखिए, मैं नाप के बता रहा हूँ आपको। देखिए, 9.5 आया है चेस्ट में बैक का,
चेस्ट में रखिएगा 9.5। देख लीजिए 9.5 कहाँ है, अंदर वाली लकीर पे, याद रखिएगा हमेशा अंदर वाली लकीर पे 9.5। इस लकीर पे लाएंगे इंची टेप, 20.5 आया, 20.5। अच्छा, सिलाई का काम छोड़ देंगे 1.25 इंच, ये 20.5 आया, अगर 1.25 इंच छोड़ेंगे तो 1.25 आएगा। देखिए 1.25 में फिर यहाँ रखा मैंने, ये 1.25। अच्छा, अब कितना है, 48, 24 दूनी 48, ये 2 हिस्सा में आता है, ये 24 दूनी 48। अब आप इसको 2.5 इंच ले लीजिए, लूजिंग कस्टमर के हिसाब के मुताबिक, ये मीडियम फिटिंग मैं बता रहा हूँ, कस्टमर के हिसाब के मुताबिक लूजिंग कोई 3 इंच भी लेता है तो उसमें आ जाता है 5 इंच लूजिंग, लेकिन इसमें आएगा 4 इंच का लूजिंग। अच्छा, अब आ जाइए वेस्ट पे। वेस्ट को देख लीजिए आप कैसा है, मोटा साइज का किस तरह कट रहा है। देखिए वेस्ट आया है इसका 8.25, बैग 8.25 किस तरह हो रहा है, 8.25 देख लीजिए, सिलाई का छोड़ दिया मैंने 8.25। अब 8.25 इस लकीर पे रखिए, वेस्ट का निशान पे, कांच पे नहीं, ये 8.25 रख लिया। इस वाली निशान पे आप इंची टेप रखेंगे 18.5, 18.5, 1.25 इंच सिलाई का हक छोड़ देंगे तो ये 17.5 आ रहा। देखिए ये 18.5, अब 17.5 यहाँ रखेंगे, 25 दूनी 50, ठीक है, 50 इंच है। अब हम इसको 1.25 इंच, ये लूजिंग आएगा टोटल 3 इंच, ये 1.25 इंच ले लिया, ये 9.25, देखिएगा आप, ये 9.25 आ रहा है, 1.25 इंच बढ़ा देंगे तो 10 इंच, और फिर 1.25 इंच बढ़ाएंगे 11.25। अब स्केल को आप इस तरह रखेंगे। अच्छा, हिप नाप के दिखा दे आपको, हिप है 9.25। देखिए हिप हेवी साइज में, पेट जिसका ज्यादा है उसका हिप स्केल से चलता है, शेप उस तरह आना चाहिए, शेप सही आए, हिप का नाप इसमें फिर छोड़ दिया जाता है। देखिए ये 9.25 है, 19.25, 1.25 इंच छोड़ देंगे सिलाई का, ये हो गया 18। अच्छा देखिए आपका हिप है 52 समझ लेते हैं, 50, 51, 52, 26 दूनी 52, ठीक है। यहां से 2 इंच लीजिएगा आप, ये देखिए इस लकीर से 2 इंच यह बढ़ रहा है। अब इसको कम करना है यहां से, ये देखिए कैसे, ये देखिए ये साइड का निशान जो है ना, ये इसमें रखा और इस ये रख के भी लगा सकते हैं। देखिए जैसा ये भी आप कर लिए, ये तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ये चीज, ये निशान ऐसे लगे। देखिए इस तरह ये निशान लग गया। अब इसको हल्का सा यहाँ से, ये हल्का सा ये ऐसे शेप दे देंगे। अब आप देखिए ये बड़ा कितना है, ये फाइनल आ रहा था इसका, ये इसी रख कर दिखाया हूं मैं आपको कि स्केल स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ये स्केल भी रख सकते हैं ऐसे, और मैं थोड़ा सा शेप ले रहा हूं। देखिए ये इसका ये है 7 इंच, अब यहां से 7 इंच पे यहां ले लिया, इसको यहां से कोशिश कीजिए ये निकालने का। देखिए ये चीज निकाल दिया, पहले 2 इंच पे रखा था लेकिन अब 2.5 इंच पे आ गया होगा। अब देखिए इसको इस तरह, ये पैनल का देखिए ये काट दिया, ये चोच निकल रहा था,
ये तो मैंने आपको स्ट्रेट स्केल रख के दिखाया था। अब देखिए ये 51.5 इंच 52 इंच जो है ना हिप इसका ये आ रहा है। अच्छा आप अगर धारी हुआ, अगर कपड़े में धारी है तो आप ये क्रॉस निकालिएगा नहीं। ये जितना भी बड़ा हो जाए, अगर ज़्यादा बड़ा होता तो भी हम इसको ऐसे क्रॉस दे देंगे, हल्का सा ये निकाल देंगे तो हिप अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन जब पेट बड़ा हो तो हिप का कोई ऑप्शन नहीं है, हिप आप शेप में चलिएगा। ये देखिए, फिर इसको ये रखा, सेंटर का ये सेंटर, ये निशान जरा सा गलत, देखिए बड़ा होने से दोबारा निशान लगा। देखिए ये चीज, अभी चाक का निशान ये 1.5 इंच में सुध कम, ये 2 इंच। अब इसी तरह ये लकीर में बराबर हो। देखिए ये जो मैंने क्रॉस लगाया ये आप निकाल भी दें, कोई हर्ज नहीं है, और नहीं निकालेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। बेहतर ये है कि ये निकाल दिया प्लेन कपड़े में, और अगर धारी है तो मत निकालिए आप। इसका आधा से देखिए इसमें, इस वाले लकीर में रखिएगा, ये थोड़ा शेप ज्यादा नजर आएगा आपको दिखने में। और फिर इसी तरह ये 2 इंच 2 इंच 2 इंच, ये 2 इंच का निशान लगा लिया। देखिए जहां स्केल बैठ रहा है आप वहां तक पहले निशान लगाइए, अब फिर इसको इधर करिए। देखिए पहले मैंने इसको 2 इंच पे लगाया था, लेकिन अब 2.5 इंच पे आ गया, 2.5 इंच पे आ गया, तो थोड़ा सा इसको शेप दिया इधर ऐसे। अब ये देख लीजिए 52 पेट आला का ये कटिंग है। इसका 4 इंच लूजिंग आएगा, पेट का 3 इंच लूजिंग आएगा फाइनल लूजिंग, और ये अपना 2 इंच का 2 इंच, ये भी 2.5 पौने 3 इंच इसका लूजिंग आ जाएगा। ये देखिए पेट वाला में हिप को नहीं देखा जाता है, शेप देखा जाता है। अब ये शेप इसका इस तरह निकला, आप थोड़ा सा इसको ऐसे खत्म कर दीजिए शेप को। देखिए अब ये इसको मैं काट रहा हूं, कटिंग कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह। देखिए पहला काज लकीर पे चलेगा, पेट ज्यादा होने से, मोटा होने से। अब दूसरा काज में जो ना ये 2 सूत तकरीबन लकीर, 1.5 सूत 2 सूत शेप में जैसा है, ये देखिए। देखिएगा इसका आर्म होल का शेप जो है ना, जरा सा ध्यान रखिएगा। इसको अगर मैं स्ट्रेट भी काटता हूं तो कोई हर्ज नहीं है, और इसको क्रॉस ले रहे हैं इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ये बस आधा इंच से ज्यादा आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। फ्रंट पे कीजिएगा, पैनल पे नहीं। पैनल पे कीजिएगा तो ये गुब्बा हो जाएगा, इसलिए यहाँ फिर फुलना लगेगा। ये जो है ना
ये इसके लिए सही है। देखिए ये कट लगाया, ये कट, ये आस्तीन चढ़ने का कट है। ये देखिए ये सामना कट गया, ये फ्रंट है 48। अब देखिए पैनल, ये 48 का पैनल है। देखिए ये लिया, ये पेट है तो ये इस तरह पैनल कटेगा। देखिए एक मतलब फिर बैक आप ये करके देख लीजिए, ये वाला निशान है, ठीक है। ये आया, ये लगाए, फिर यहाँ से 1 इंच रख के देखिए ये पैनल कट गया। अब देखिए ये कट लगा रहा हूं मैं, ये सेंटर कट, ये इसमें जा रहा है, ये नहीं है, ये सेंटर कट, ये दामन का। अब इसको जरा सा आप नजर मार लीजिएगा, यहाँ से 1.25 इंच हो, जरा सा ज्यादा है लग रहा है, तो इसको हम ये देखिए ये निकाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ से 1.25 इंच हो गया। अब देखिए इसका लुक देख लीजिएगा आप आर्महोल का, ये किस तरह है। हमेशा स्केल इस तरह, मोटा पेट में हमेशा स्केल इस तरह बैठता है, और पेट कम होगा तो इस तरह बैठता है, यहाँ से निकलता है। उठा दिया, थोड़ी देर कर दिया, जैसे सब वेस्ट रहा। अब देखिए इसको, ये देखिए ये 1.25 इंच सिलाई का चला। अब इसका लुक देख लीजिएगा, आर्महोल का लुक कैसा आता है। ये देखिए ये 48 इना का ये आर्महोल है। आप सब लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।